हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है वो है अर्बन लाइवलीहुड। जी हां, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि अभी जो पिछले चैप्टर में आप रूरल लाइवलीहुड पढ़ के आए तो आपने उसमें क्या देखा कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। अब आपने गांव का जीवन तो देख लिया, लोग क्या काम करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीजें आपने देख ली, समझ ली। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम शहर का जीवन कैसा होता है, शहर में लोग क्या काम करते हैं, तरह तरह के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, वो सारा सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पैटर्न वही रहने वाला है। जिस तरह से हमने गांव के लाइवलीहुड को समझने के लिए अलग अलग कहानियां पढ़ी थी, ठीक है, अलग अलग लोगों की कहानियां पढ़ी थी, तो यहां पे लोग नहीं होंगे लेकिन आपको अलग अलग कहानियों के थ्रू समझाया जाएगा। जी हां, मतलब स्पेसिफिकली कोई इंडिविजुअल नहीं है लेकिन कहानियां जरूर है। तो उन कहानियों के थ्रू आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम किया जाता है, शहर में लोग काम करते क्या है, आखिर वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है, व्हाट डू यू सी इन दिस इलस्ट्रेशन? आप बोलोगे इलस्ट्रेशन तो दिख ही नहीं रहा है। इलस्ट्रेशन मतलब ये ड्राइंग जैसे आपको देखने को मिलती है। तो इस ड्राइंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपकी बुक में भी है ये। अब ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे समोसे कचौड़ी बन रहे हैं, कुछ फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट वगैरह कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या, बसेस वगैरह आ रही जा रही हैं, बच्चे कोई दौड़ लगा रहे, कोई उतर रहा है। यहाँ पे हॉकिंग का काम भी हो रहा है, कोई ठेले पे भी कुछ सामान बेच रहा है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन में आपने ये देखा। फिर आप यहाँ पे अगर देखोगे क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है, उस पर कार जा रही है, कोई फ्लावर्स बेच रहा है, सारी चीज हो रही है, ठीक है। कोई अपने ठेले पे सामान बेच रहा है, ऑटो रिक्शा चल रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, किसी की कटिंग हो रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल वर्क्स आर बीइंग परफॉर्म्ड इन बोथ दीज इलस्ट्रेशन। अब आप जरा इस चीज को कंपेयर करो किससे, हमने कलपट्टू विलेज की भी एक्टिविटीज को देखा था, समझा था, ठीक है। क्या वहां पे और यहां पे कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है? तो काम दोनों जगह हो रहे थे, लेकिन यहां क्या देख रहे हो आप, जो काम का स्केल है, फैक्ट्रीज नहीं देखी आपने कलपट्टू विलेज में, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड में, वहां पे आपने फैक्ट्रीज नहीं देखी थी, यहां पे आपको फैक्ट्रीज भी देखने को मिल रही है। वहां पे आपने इतना हैवी व्हीकल्स नहीं देखे थे, बसेस वगैरह नहीं देखी थी, यहां पे बसेस वगैरह भी देखने को मिल रही है। मतलब ये लैंडस्केप से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है ये शहर है, ठीक है। अब शहर में क्या हो रहा है कि शहर में वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म, ठीक है, अलग अलग तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहां पे दिखती बात है कि लोगों का जो पैसे कमाने का जरिया होगा वो भी मल्टीपल होगा। कलपट्टू में भी हमने देखा था कि खेती के अलावा भी लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे खेती के अलावा ही काम हो रहे हैं। मतलब आप कहीं से कहीं तक देख लो, कलपट्टू विलेज की इमेज में आपने क्या देखा था कि लोग खेती कर रहे थे, यहां पे कहीं भी आपको खेती होते हुए दिख रही है? नहीं। तो अर्बन लाइवलीहुड में इन दोनों इलस्ट्रेशंस को देखने के बाद में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, क्या, कि शहर में खेती नहीं हो रही है। आपने देखा क्या कोई अपने घर के बाजू में पार्क में खेती कर रहा होगा? नहीं करते हैं ना, क्योंकि यहां पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो रहता है, लोग अपनी लिविंग दूसरे काम करके अर्न करते हैं। जैसे वो शॉप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सर्विस हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है। सारा सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। तो पहला वीडियो जो रहता है वो क्या रहता है, बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहता है, जिसमें मैं आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर की थीम मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो चैप्टर की थीम मैंने आपको समझा दी है। अब आपको क्या देखना है, तो ये एनालाइज किया आपने दोनों इमेजेस को, दोनों इलस्ट्रेशन को एनालाइज करने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि गांव का जीवन और शहर का जीवन अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब गांव का और शहर का जीवन अलग हो गया, ठीक है। तो देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया। अगर आप शहर की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं, विलेज, आप रूरल एरिया की बात मत करो, अगर गांव की बात करते हो तो देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स, 5000 से ज्यादा टाउन्स है। टाउन क्या होता है, तो ऐसा एरिया जो गांव में भी नहीं है और जो शहर में भी नहीं है पूरी तरह से, मतलब बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, सिटी भी नहीं है और गांव भी नहीं है, तो बीच का जो ट्रांजिशनल टाउन्स होते हैं, तो लगभग 5000 टाउन्स हैं, और ये और बढ़ गए होंगे अब तो बहुत, ठीक है। 27 बिग सिटीज इन इंडिया, बड़ी बड़ी सिटीज की अगर बात की जाए तो 27 बिग सिटीज आर देयर इन इंडिया, ठीक है। बिग सिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा हैव मोर देन 1 मिलियन पीपल, ठीक है। और यहां पे क्या है, लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, ठीक है, लाखों छोड़िए करोड़ों की तादाद में भी रह रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में। तो इस तरह से जब इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है, आप देख रहे हो कि इतने सारे शहर है, इतने सारे अर्बन सेंटर्स हैं, तो यहां पे अलग अलग तरह से लोग कितने सारे काम करते होंगे। सवाल ये भी आता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने आपको ये बताया था
ठीक है, ध्यान आया। हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करके एक चैप्टर भी पढ़ा था जिसमें हमने समझा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यास्मीन खाला वाली कहानियां, ध्यान आया कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो हमने देख ली थी। अभी अब ये देखेंगे कि शहर में लोग रहते कैसे हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कहां से वो पैसा कमाते हैं, अपनी लिविंग को कैसे अर्न करते हैं, किस किस प्रकार के काम होते हैं, सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। ये चैप्टर की थीम है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्या है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, टॉपिक्स क्या क्या है। तो वर्किंग ऑन दी स्ट्रीट, एक कहानी जो आपको बताएगी किस तरह से एक बिजी स्ट्रीट का सीन क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं वहां पे, ठीक है, एक कहानी बताऊंगा मैं छोटी सी यहां में। तो एक टॉपिक जैसे हमने अभी तक पढ़ते आए पूरी सिविक्स, एक टॉपिक, एक आइडिया, एक वीडियो। तो आपको क्या करना है, उसी वीडियो पे कंसंट्रेट करना है, उसी आइडिया पे कंसंट्रेट करना है, उसी टॉपिक को समझना है, फिर इंटर रिलेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो जो कंसेप्ट से अभी तक पढ़ते आए पूरा सिविक्स, उसी कंसेप्ट से पढ़ेंगे। तो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट पहला टॉपिक होगा। दूसरा होगा बच्चू मांझी, ठीक है। अब बच्चू मांझी कौन है दिखाएंगे आपको। तो साइकिल रिक्शा पुलर, ठीक है, तो साइकिल रिक्शा जो होती है ना, उसको धकाने वाला, उसको चलाने वाला एक बच्चू मांझी है, उसकी कहानी समझेंगे, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। वही वाली चीज जैसे हमने क्या करा था, शेखर की कहानी, थुलासी की कहानी, रामालिंगम की कहानी शहर गांव वाले चैप्टर में पढ़ी थी ना, रूरल लाइवलीहुड में, पिछले चैप्टर में। तो उसी तरह से क्या है कि अब जैसे बच्चू मांझी है, क्या है, साइकिल रिक्शा पुलर है, तो इसकी कहानी से हमें समझ में आएगा कि अच्छा शहर में जो इस तरह से कह सकते हैं परमानेंट जॉब में नहीं है, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनका जीवन कैसे होता है। तो वही कंसेप्ट रहने वाला है, बच्चू मांझी की कहानी रहेगी उससे, लेकिन हम पूरे ग्रुप के बारे में सीखेंगे कि उन पूरे ग्रुप के लोगों का जीवन कैसे चलता है अर्बन एरियाज में, ठीक है। फिर क्या है, इन दी मार्केट, अब मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मार्केट का एक सिनेरियो, एक कहानी है, वो जानेंगे हम। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन, तो ये हरप्रीत एंड वंदना ये दोनों बिजनेस पर्सन है। तो हमें एक चीज ये भी समझ में आती है कि शहर में लोग अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं, बाय डूइंग बिजनेस। अब बिजनेस करके कैसे पैसे कमाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, क्या उनका जीवन एक साइकिल रिक्शा पुलर से अलग होता है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इन दी फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब क्या होता है, देखो कहीं कहीं फैक्ट्री भी है, कहीं कहीं ऑफिस भी है। तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स रहते हैं उनका जीवन कैसा रहता है, ठीक है। ऑफिस की अगर बात करें, फैक्ट्री क्या होता है जहां पे कुछ बन रहा है, ठीक है। ऑफिस क्या होता है जहां पे जो मैनेजमेंट लेवल पे चीजों को संभाल रहे हैं। तो फैक्ट्री और वर्कशॉप दोनों को कंपेयर करेंगे कि यहां पे जो लोग काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। अलग अलग कहानियां होगी हमारे पास, सुधा की कहानी होगी जैसे। तो उन सारी चीजों के थ्रू आपको क्या आएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि शहर में लोग कैसे रहते हैं। एंड एट लास्ट क्या होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स में आपको समझाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आया कि थीम क्या है चैप्टर की, हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी प्रकार के डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ इसी तरह से सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी चिंता के। करना क्या है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट मतलब क्या, स्ट्रीट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो गलियां होती है ना, अब गलियों पे काम चलता है, क्या काम हो रहा है यहां पे, तो आपने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा। देखो ये गांव में भी, शहर में भी, सभी जगह देखने को मिलेगा। हम बेसिकली अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम शहर पे फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम गांव पढ़ चुके हैं, मतलब पिछला जो चैप्टर था उसमें हम पूरा रूरल लाइवलीहुड को पढ़ चुके हैं। तो देखो यहां पे क्या बताया गया है कि शहरों में आधे से ज्यादा काम सड़कों पर चल रहा है, ठीक है, स्ट्रीट्स पर चल रहा है। तो अब आपको एक पूरा सिनेरियो वहां पे ये बताया गया है, स्टोरी के थ्रू बताया गया है। दो बहनें रहती हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या करती हैं, वो दोनों एक तरह से, ठीक है, वो दोनों जो है, तो वो निकलती हैं एक शहर में, ठीक, और वो आपको पूरा शहर घुमा देंगे आपके साथ में, मतलब वो आपको एक इंसाइट देंगे कि किस तरह से क्या क्या काम होता है शहरों पे, ठीक। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो कहानी चलने वाली है ना पूरे चैप्टर में, इस कहानी में नाम नहीं दिया है। किसका नाम नहीं दिया है इस कहानी में, पूरी कहानी में नाम नहीं दिया है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। तो अब हम दो बहनें ऐसा करके समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो शहर का आपने इलस्ट्रेशन देखा था ना ये वाला, तो ये शहर के इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आएगी चीजें कि स्ट्रीट्स पर क्या हो रहा है, और वो जब अपने घर से निकलती हैं दोनों तो क्या क्या देखते हुए जाती है, किन किन चीजों को
ध्यान में रखती हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या होता है, जैसे ही वो सुबह के समय बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो सिटी में एक बाहर से आई हुई रहती बहन, तो हम जैसे दो नाम दे देते हैं, चलो नाम क्या दे दें, रीता और गीता। अब रीता उसी शहर में रहती थी, गीता बाहर से आई थी, ठीक है। अब क्या होता है, मैं देखो नाम अपनी तरफ से दे रहा हूं बुक में क्योंकि नाम ही नहीं दिया है, तो हम रीता और गीता, रीता उसी शहर की है और गीता बाहर से आई थी। तो अब क्या होता है, रीता और गीता तय करते हैं कि आज हमें पूरे शहर में घूमना है, तो सुबह से निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग में। जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले स्ट्रीट्स में, जैसे वो कहते हैं ना कि गलियों से होते हुए मेन चौराहे तक जब जाते हैं तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखती है। तो इसी चीज को हम वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स पे पढ़ने वाले कि रास्ते में उन्हें क्या क्या दिखता है। अब उससे आपको ये पता लगेगा कि शहर में लोग क्या क्या काम करते हैं, अर्बन लाइवलीहुड के बारे में आपको एक इंसाइट मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि अर्बन एरियाज में लोग क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं वो, दी वेजिटेबल वेंडर। वेजिटेबल वेंडर मतलब क्या है कि इस तरह से आपने देखा होगा शहर में क्या होता है कि आपकी कॉलोनी के आजू बाजू में, ठीक है, आप जहां से निकलते हो वहां पे आपको लोग सब्जी बेचते हुए दिखेंगे, वेजिटेबल वेंडर्स दिखेंगे। अब वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वेजिटेबल वेंडर जो है तो वो अपने सब्जियों को अच्छी तरह से जमा रहा है, आलू अलग रख रहा है, प्याज अलग रख रहा है, उन्हें डिस्प्ले पे रखा है। देखा ना आपने, ऐसे सजा के रखते हैं वो लोग, ताकि क्या हो कि कोई भी कस्टमर आए तो वो देख के आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ इनके पास ये सामान है, ये सब्जियां हैं। तो वो ये देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और तो उनको फ्लावर वेंडर भी देखने को मिलता है। मतलब बाजू में ही दुकान में क्या है, एक इंसान जो है तो वो फ्लावर्स बेच रहा होता है। अब फ्लावर्स बेच रहा होता है तो ये वहां से एक सुंदर सा एक रेड और एक येलो रोज खरीदते हैं। फिर और आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है क्या कि एक इसी तरह से स्ट्रीट में कौन बैठा है, न्यूज़पेपर वेंडर देखा है, न्यूज़पेपर सेलर बैठा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा है। न्यूज़पेपर क्यों बेच रहा है भैया, तो जैसे आपने देखा होगा आपके घर में सुबह से क्या आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है। तो ऐसे भगवान ऊपर से डिलीवरी थोड़ी ना करते हैं, न्यूज़पेपर कोई ना कोई इंसान क्या कर रहा है, उसकी वेंडिंग कर रहा है, ठीक है, उसे एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो उस तरह से एक काम ये भी होता है। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो फ्लावर बेचने वाला हमने वहां नहीं देखा था, रूरल लाइवलीहुड की जब बात करी थी हमने, जब वो वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये नहीं देखा था कि कोई फ्लावर भी बेच रहा है, कोई और भी दूसरा काम कर रहा है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो है, ठीक है, वो मल्टीपल रेंज ऑफ एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। लोग तरह तरह के काम करते हैं। आया समझ बच्चों यहां तक। फिर आगे क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन को भी ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो लोग कि जब वो लड़कियां रीता गीता बाहर निकली है ना, तो उन्हें क्या है, अब शहर में पैदल पैदल थोड़ी ना घूमेंगे, वो पदयात्रा पे तो निकले नहीं है। तो वो देखते हैं कि आजू बाजू क्या है, बसेस भी चल रही हैं, रिक्शा भी चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, उन्हें जहां जाना रहता है तो वहां तक के लिए फिर वो क्या डिसाइड करती है कि लेट अस हैव अ रिक्शा, ठीक है। तो एक रिक्शा को वो हायर कर लेती है और उसके थ्रू फिर वो उनके डेस्टिनेशन तक जाएंगी, ठीक। अब ये जो पूरी कहानी है उनकी, ये स्टोरी बताई है, तो इस स्टोरी को आप यहां से भी सम अप कर सकते हो। जैसे हमने जो इलस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें भी वही है, फ्लावर बिक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे क्या है, तो लड़कियां जो है वो देखती है कि सब्जी भी बिक रही है कहीं पे, सब्जी कहाँ बिक रही है, हाँ ये रही सब्जी, तो यहाँ पे सब्जियां भी उसने जमा के रखी है अपने पास में, क्लियर है। न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर हॉकिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर भी बेच रहा है कोई ना कोई, तो बसेस वगैरह भी चल रही है, ऑटो रिक्शा भी चल रहा है। तो ये एक तरह से क्या है, वर्किंग ऑन दी स्ट्रीट की जब हम बात करते हैं ना, तो वो अपने काम को दर्शाते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया वहां पे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो खुद तो काम नहीं कर रही थी, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। छोटी सी सिंपल सी स्टोरी थी, छोटा सा टॉपिक था। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं। तरह तरह के लोग कैसे हैं, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था फैक्ट्री भी है। तो अब ये लोगों की जो लाइवलीहुड है ना, ये लाइवलीहुड बहुत ज्यादा वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी कि अर्बन लाइवलीहुड की अगर आप बात करते हो, आप बात करते हो कि शहर में लोग क्या कर रहे हैं, तो वहां पे आपको न्यूज़पेपर बेचते हुए भी एक इंसान दिखेगा, एक इंसान आपको बढ़िया ऑफिस में बैठे हुए चकाचक कपड़े पहन के भी दिखेगा, ठीक है। अब उन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस है, उन सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और किसकी, बच्चू मांझी की, ठीक है। तो एक कैरेक्टर है हमारे पास बच्चू मांझी, वो उसका जीवन कैसे चलता है शहर में, वो क्या करता है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगी। क्लियर है। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बच्चू मांझी की कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सिस्टमैटिक वे में सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। सबसे मजेदार बात क्या है पता है कि ये सारे वीडियो लेक्चर जो हैं, जिनके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जिन्हें आप यूट्यूब पर देखते हैं, जिन्हें आप वेबसाइट पे देखते हैं, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको निश्चिंत होकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Magnet Brains.
इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चू मांझी की कहानी। ठीक है, बच्चू मांझी या साइकिल रिक्शा पुलर। अब देखिए, चैप्टर से रिलेट करते हैं। पहले पिछले वीडियोस में मैं आपको एक थीम समझा चुका हूं बहुत अच्छी तरह से। मैंने आपको यह भी बता दिया, हमारी कहानी चालू होती तो दो बहनें निकलती, वो पूरा शहर हमें घुमाएगी, लेकिन इस बीच बीच में अलग अलग कहानियां भी आएगी, उससे हमें अलग अलग चीजें जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे? बच्चू मांझी की कहानी पढ़ेंगे। कौन है बच्चू मांझी? ठीक है, तो यहां पे एक रिक्शा पुलर है, शहर में एक रिक्शा पुलर है जो क्या करता है? रिक्शा धकाता है। जैसे आप ये देखोगे ना, तो ये अब ये मत सोचना कि ये इंसान बच्चू मांझी है, वो क्या है? एक रिलेटेबल इमेज लगा दी है। तो एक रिक्शा पुलर है बच्चू मांझी। बच्चू मांझी की कहानी से आपको समझ में आएगा कि इस तरह के लोग, ठीक है, जो क्या काम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो लोग अपना जीवन कैसे चलाते हैं, वो लोग कैसे, हाउ डू दे अर्न अ लिविंग फॉर देमसेल्फ। ठीक है, वो अपने लिए पैसे कैसे कमाते हैं, जिंदा रहने के लिए वो पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है स्टोरी की, अगर बात करें तो पहले स्टोरी सुन लो। बच्चू मांझी बताते हैं कि वो बिहार के रहने वाले हैं। अब क्या होता है कि वहां पे उनके पास जमीन नहीं है। जमीन नहीं है तो क्या होता है? वो मैसनरी का काम करते हैं, मतलब मकान वगैरह बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि साल भर मकान बनाता रहेगा कोई ना कोई। जब काम नहीं रहता था तो उनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल लगता था, ठीक है, पैसे नहीं मिल पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या तय किया कि उनकी जो वाइफ है और 3 बच्चे हैं वो वहीं पे गांव पे ही रहेंगे। बच्चू मांझी वहां से निकल आए। कहां से? गांव से बाहर निकल आए। वो गांव से बाहर निकल आए। गांव में आके उन्होंने क्या किया फिर, मतलब गांव से बाहर निकल आए, शहर में आके उन्होंने क्या किया? एक रिक्शा लिया इस तरह से, रेंट पे, बाईसाइकिल वाला, ठीक है, साइकिल वाला रिक्शा लिया एक। अभी इस रिक्शा के ऊपर क्या करते हैं वो, तो ये भी रेंट पे लिया था, मतलब एक तरह से इंस्टॉलमेंट पे लिया था कि आधे पैसे दे दिए, आधे बाद में देंगे। अब फिर वो इसके थ्रू क्या करते थे कि लोगों को अगर कहीं जाना रहता था, मतलब मान लो मुझे ही क्या करना है, पास की 2 किलोमीटर दूर कहीं मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसके यहाँ जाना है, पैदल पैदल नहीं जा रहा हूं मैं, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे रिक्शा पुलिस को हायर कर लेता हूं, तो वो मुझे बिठा के पहुंचा देते हैं वहां तक, और 5-10 रुपए दे देते हैं, उनको काम हो जाता है। तो बच्चू मांझी बताते हैं क्या, वो सुबह 8:30 बजे से उठते हैं, अपना काम चालू करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उस तरह से काम करते रहते हैं और शाम तक काम करते हैं, और दिन का 80 से 100 रुपया कमाते हैं वो। ठीक है, 80 से 100 रुपए कमाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक पहुंचा देंगे रिक्शा पे। तो बताते हैं कि 6 किलोमीटर के एक रेंज में क्या है, इस रेंज में मैं अपना रिक्शा चलाता हूं, इस रेंज में मैं क्या करता हूं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता हूं, ये मेरा काम होता है, इतना मैं काम करता हूं। ठीक है, ये बताया बच्चू मांझी ने। फिर आगे क्या बताया वो कि 80 से 100 रुपए जो मैं कमाता हूं, तो उसमें अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे लिए 5 स्टार होटल बना दिए, यहाँ पे रेंट से रहता हूं मैं, खाना पीना सारी चीजें, तो 50 से 60 रुपए दिन का मेरा उसमें चले जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों में 50 से 60 रुपए चले जाता है। अब बचता क्या है, तो जो भी बचता है वो मैं अपनी फैमिली को पहुंचा देता हूं। मेरी फैमिली जो मैं पैसे पहुंचा रहा हूं उसी पे सर्वाइव करती है, लेकिन फिर भी क्या है, मेरी वाइफ कहीं ना कहीं काम करती है बाहर जाके थोड़ा सा, ताकि वो 2 पैसे और कमा सके। तो बच्चों ने अपनी पूरी कहानी बताई। ठीक है, अब आप क्या देखोगे इस कहानी से, जैसे हमने जब रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था गांव में कितना सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि शहर में ही दिक्कतें हैं। तो थुलासी जो लैंडलेस लेबर थी उसकी कहानी सुनी थी हमने, उसी तरह से आपने बच्चू मांझी की कहानी सुनी। तो जो क्या है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला इंसान है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी क्या कि एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जहां पे सिक्योरिटी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जहां पे बहुत स्ट्रगल है। इस तरह से जब वो काम कर रहा है तो वो किन किन चैलेंजेस को फेस करता है। आपने बच्चू मांझी की कहानी सुनी, उसके थ्रू एक कैटेगरी को समझा कि हाँ, जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन्हें क्या जीवन में संघर्ष फेस करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लाइक बच्चू मांझी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, सो वी कैन मेक अ कैटेगरी दैट दीज टाइप ऑफ पीपल आर द पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट। सड़कों पे काम कर रहे हैं, उन्हें जो काम मिल जाता है वो उस तरह का काम कर रहे हैं। और इस तरह के क्या है, बहुत सारे लोग हैं बच्चू मांझी की तरह, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल दी वर्कर्स इन दी सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन दी स्ट्रीट्स। एक सर्वे होता है अहमदाबाद में, और उससे हमें क्या डिटेल पता लगती है कि जितने भी लोग स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं उसमें से 12% जो लोग हैं, 12% लोग क्या काम कर रहे हैं, 12% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, इसी तरह का अनऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे हैं। कोई रिक्शा धका रहा है, कोई स्ट्रीट्स पे कुछ वेंडिंग कर रहा है, मतलब कुछ सामान बेच रहा है स्ट्रीट पे। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हाथ ठेले रहते हैं, तो वो हाथ ठेले से क्या करते हैं, सामान वेजिटेबल वगैरह बेच रहे हैं। तो इस तरह के काम करते हैं 12% लोग, जो कि जिनका पूरा बिजनेस कहां चल रहा है, स्ट्रीट पे चल रहा है। बिजनेस कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनके लिए रोजी रोटी जो उनकी है वो कहां से मिल रही है, उन्हें स्ट्रीट से मिल रही है। ठीक है, अब देखो क्या है, तो दे वर्क ऑन देयर ओन। अब ऐसा भी नहीं कि इन्हें किसी ने काम पे रखा है, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। ठीक है, वो खुद से काम कर रहे हैं। रिक्शा लिया, रिक्शा लेके खुद मेहनत करते हैं, खुद किसी को छोड़ते ले जाते हैं और खुद से काम करते हैं। तो दे वर्क ऑन देयर ओन,
दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, ना इन्हें किसी ने काम पे रखा है, ठीक है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर वर्क, देयर ओन वर्क। मतलब क्या है कि अब सब कुछ खुद से ही करना है, रिक्शा चलाने से लगा के सारी चीजें अब खुद से ही करना है, तो संघर्ष रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज रहती है, ठीक है, उनको सारी चीजें मैनेज करना है। अब जैसे आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो मान लो, तो आपका हो सकता है कि बुरे समय में आपकी कोई मदद कर दे, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे जो है वो खुद है, सारी चीजों को संभालना, सारी चीजों को करना। फिर क्या है, देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर। अब मान लो क्या है, देखो आप बोलोगे बच्चू मांझी की काई की शॉप है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कैटेगरी पढ़ी हमने, कैटेगरी क्या है कि जो लोग स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, तो स्ट्रीट्स पे जो काम करते हैं तो उनकी इस तरह से टेम्पररी टाइप ऑफ शॉप रहती है, कुछ परमानेंट सा नहीं रहता है, टेम्पररी है। मतलब क्या है कि कहीं पे भी जगह उन्हें मिली खाली, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, भुट्टे वगैरह सेक रहे हैं, ठीक है, तो विंटर्स वगैरह में या फिर आप समर्स में रेनी सीजन में देखोगे तो क्या है, भुट्टे कोई सेक के बेच रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है, कोई किसी प्रकार के नट्स वगैरह को गर्म करके बेच रहा है। तो उन लोगों को जहां एक सेफ कॉर्नर मिल जाता है, जहां उन्हें कोई भगाने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन पुलिस आती तो पुलिस उन्हें हटा भी देती है वहां से। तो इस तरह से वो स्ट्रीट्स पे काम कर रहे, कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, देयर शॉप्स आर टेम्पररी स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, कहां खड़े हैं यहां से सामान बेच देंगे हम लोगों को, इस तरह से। तो ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन स्ट्रीट्स एज वेल। अब देखो दुकानें भी सड़क पे लगाना पड़ती है, और ऐसे लोगों को अब क्या है कि जहां उनकी दुकान है और ऐसा भी नहीं कोई बहुत अच्छा घर होता, तो वो घर भी अपना इसी तरह से स्ट्रीट्स पर, आपने देखा होगा बहुत सारे फुटपाथ पे लोग रहते हैं, तो वो उनका शौक नहीं है, मजबूरी है, कहीं और जगह नहीं है तो कहां घर बना लेते हैं वो इस तरह से फुटपाथ वगैरह पे। दे फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन दी स्ट्रीट्स एज वेल। Below is space where several workers leave their belongings during the day and cook their meals at night, ठीक है। तो जैसे ये स्पेस जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको यूटेंसिल्स, ये बर्तन वगैरह भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खाना वगैरह भी यहीं बनाते हैं, अपना सामान भी यहीं रख देते हैं, और अपना जीवन जो है वो यहाँ पे चला रहे हैं, ऐसी जगह में वो रह के अपना जीवन चला रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे लोग जी रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, तो they work on their own, they are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. Their shop are usually temporary structure. They can be asked to dismantle their shop. अब देखो क्या है, अब क्योंकि उनका कुछ परमानेंट नहीं है, उनका खुद का कुछ नहीं है, तो किसी भी समय उनको बोल दिया जाता है कि चलो सब हटाओ यहां से। जैसे अब आपने देखा होगा पुलिस कभी कभी आती है, पुलिस क्या बोलती है, यहां क्यों खड़े हो, चलो जाओ, ठीक है, तो उनकी शॉप को कभी भी डिसमेंटल किया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है वहां से एट एनी टाइम बाय दी पुलिस। There are certain part of the city where these hawkers are not allowed to enter. और ऐसा भी रहता है कभी कभी क्या है, हॉकर्स मतलब क्या, जो जगह जगह जाके बेच रहे हैं सामान, ठीक है, जगह जगह सामान जाके बेच रहे हैं, उनका हाथ ठेला होता है, सारी चीजें। तो अब कुछ पॉश एरिया होता है, मतलब बहुत अच्छी कॉलोनी होती है, तो वहां पे इन्हें मना भी कर दिया जाता है कभी कभी। क्या कह दिया जाता है, नहीं नहीं हमारी कॉलोनी में मत आना। तो देयर आर सर्टेन एरियाज, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। ये समस्याएं होती है, ये समस्याएं देखने को मिलती है। अब क्या होता है, देखो यहां पे वेंडर्स भी होते हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब क्या है, तो जिस तरह से मैंने हॉकर्स का बताया, हॉकर्स कौन है, जो जा जाके बेच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और वेंडर्स भी होते हैं जो अलग अलग सामान फुटपाथ पे दुकानें लगा के बैठ गए, मान लो दुकानें लगा के बैठे हैं वो, ठीक है, उनका एक स्पेस, आपको जैसे ऐसे फेमस रहता है ना कि फुल्की वाले भैया हैं, तो वो क्या है, वो वहां पे चौराहे पे खड़े रहते हैं। तो इस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं, जिनका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है दुकानों का, जो सामान इस तरह से रोड पे बेचते हैं, ठीक है। तो वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेस क्लीन, सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, तो जैसे अब आपने ये देखा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भाजी बड़े वगैरह कुछ कुछ बिक रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। तो अब क्या है, ये जो सामान बेच रहे हैं, तो वेंडर्स क्या करते हैं, अधिकतर इस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स भी होते हैं जो एक गली में कहीं पे अपनी दुकान लगा के बैठे रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे ईडेबल्स बेच रहे हैं कुछ, ठीक है, खाने की चीज बेच रहे हैं, मान लो कचौड़ी बन रही है, तो कचौड़ी बन रही है, तो वो क्या है कि आपने कहां देखा है कचौड़ी कहां से बन रही है, ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल से बन के आ रही है, वो अपने घर में ही सारी चीजें करते हैं। फुल्की वाले जो होते हैं, फुल्की समझते हो ना, पानी पूरी पताशे, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने घर में सारा सामान बनाते हैं, घर में भी जो महिलाएं रहती हैं तो वो उनकी मदद करती हैं, फिर वो सारा सामान बनता है, फिर वो एक दुकान पे जाके बेच देते हैं, मतलब अपनी जो जहां पे भी वो अपनी टेम्पररी शॉप को स्ट्रक्चर करते हैं ना, वहां पे जाके सामान बेच देते हैं। तो इस तरह से वेंडर्स भी अपना काम करते हैं, लेकिन ये सभी वेंडर्स एक चैलेंज फेस करते हैं। क्या चैलेंज फेस करते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया, देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। तो अब अर्बन लाइवलीहुड की जब बात आती है तो ये समझना है आपको कि बच्चू मांझी की तरह
लगभग 1 करोड़ लोग हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड कहां से अर्न कर रहे हैं, स्ट्रीट से अर्न कर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, कोई मान लो कुछ खाने का सामान बेच रहा है, कोई किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है, कोई फुटपाथ पे कुछ दुकान लगा के बैठा है, तो इन लोगों को एक समस्या, एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। क्या कि गवर्नमेंट इन्हें कैसे देखती है, या फिर कैसे देखती थी, ये शब्द सही रहेगा, कि ये लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक जाम लगवा देते हैं, ठीक है, इस तरह से रोड पे पूरा एनक्रोच करके बैठ जाना, लोगों को चलने की जगह नहीं होती, इनके कारण एक्सीडेंट होती है। तो इन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ता था, इन्हें हटाया जाता था वहां से, ठीक है, कि जगह खाली करो, यहां से जाओ, चलो भागो, उस तरह से इन्हें क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। तो ये चैलेंज फेस करते थे। हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब इस चैलेंज को ओवरकम किया गया, ये जो इनकी समस्या थी इसे सुलझाया गया है। कैसे? तो विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। अब लेकिन ये जो वेंडिंग होती है, स्ट्रीट वेंडिंग वगैरह जो होती है, तो इस चीज को ऐसा माना गया है कि यार इट इज देयर राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है, ये उनका अधिकार है कि वो भी अपना पेट पाले, अपने जीवन को जीने के लिए पैसा कमाएं। अब वो पढ़े लिखे तो है नहीं कि उन्हें कोई जॉब में रख लेगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद एक तरह से ऐसे काम करने पे मजबूर हो रहे हैं, या फिर ये काम भी ऐसा नहीं है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, बहुत अच्छी चीज आपको, कोई भी काम छोटा नहीं होता कभी, ठीक है, हर काम बराबर है। अगर आप, जैसे महात्मा गांधी क्या कहते थे कि अगर आप एक जूते साफ करने वाले इंसान भी हो ना, तो आप सिटी के सबसे बेस्ट जूते साफ करने वाला इंसान बन के दिखाओ, ठीक है। तो काम कोई भी छोटा नहीं होता, मैं बता रहा हूं। और मान लो अगर जूते साफ करने वाले नहीं होंगे, या फिर कह सकते हैं फुल्की नहीं होगी, फुल्की की दुकानें कोई नहीं लगाएगा, या फिर कह लीजिए रिक्शा पुलर ही नहीं होंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी बताओ। हर काम की अपने आप में सिग्निफिकेंस है ना। अब वो लोग क्या है, ये काम ही कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। इस चीज को जब गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट ने तो क्या रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओ वगैरह ने जब प्रेस किया कि नहीं नहीं, उनका भी अधिकार है, उन्हें जो काम आ रहा है वो उस काम से अपनी लाइवलीहुड अर्न करे, वो उस काम से क्या करे, 2 पैसा कमाए। तब क्या हुआ, तब इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉज। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं नहीं यार, ऐसे लॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लॉज आए कुछ कंट्रोवर्शियल। आप आगे और क्लासेस में पढ़ोगे कि जिसके चलते ऐसा लॉ बना दिया गया कि फुटपाथ पे जितने भी लोग हैं सबको हटा दिया जाए, ठीक है। अब आप हटा तो दोगे, वो लोग जाएंगे कहां, ठीक है, कमाएंगे कैसे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, बहुत सारे सवाल है। तो इस तरह से क्या कि अब गवर्नमेंट भी सोच रही कि ये जो लॉज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉज दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। ऐसे लॉ जो बनाए गए थे जो स्ट्रीट वेंडरिंग को, स्ट्रीट्स में सामान बेचने को बैन करती थी, उन लॉज को हटा दिया जाए। क्यों? so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people, ठीक है, ताकि क्या हो, वहां एक जगह रहे जहां से वो सामान बेच सके। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा कि ट्रैफिक वगैरह जो है वो उतना ना लगे, एक्सीडेंट्स ना हो, ये सारी चीजें ना हो। तो गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे हॉकिंग जोन्स वगैरह बना दिए। हॉकिंग जोन्स क्या होते हैं, तो आपने ऐसा देखा होगा ना कि शहर में हॉकर्स कॉर्नर टाइप से चीजें होती है, सुना है हॉकर्स कॉर्नर? तो जहां पे क्या है कि सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, जो सामान अपने स्ट्रीट पे बेचते थे, तो उसको एक जगह ले जा दिया सभी को, सारे लोग भी वहीं चले जाएंगे खाने, फ्री मूवमेंट भी होता रहेगा लोगों का, उन लोगों की भी समस्या हो जाएगी खत्म। तो इस तरह से गवर्नमेंट कुछ कुछ अल्टरनेटिव्स के साथ में आती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, बच्चू मांझी अ साइकिल रिक्शा पुलर, इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। मतलब एक कैटेगरी समझ ली कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, इन लोगों का क्या जीवन होता है, ठीक है, ये कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, ये सारा सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। होप यू एंजॉयड इट, सारी चीजें आपको समझ में आई है। तो हमने एक सेक्शन, एक कैटेगरी पढ़ ली है, समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सेक्शन, अगली जो कैटेगरी है उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो क्या, कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी चैप्टर, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड ऑर्डर में अवेलेबल है, ठीक है। जिनके वीडियो लेक्चर्स जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आपको क्या करना है, आपको निश्चिंत होकर घर बैठकर अपनी प्रिपरेशन करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दी मार्केट, यही टॉपिक है आपका। इस टॉपिक को समझेंगे कि इस टॉपिक में है क्या डिटेल्स, किस बारे में ये टॉपिक है, वह सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए अभी तक हमने कहानी कहां तक पहुंचाई है, तो हमारी जो कहानी चल रही है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, अर्बन लाइवलीहुड देख रहे हैं कि शहर में लोग कैसे अपनी लिविंग अर्न करते हैं, ठीक है, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, क्या काम करते हैं। पिछले वीडियो तक मैंने आपको क्या बताया, पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग स्ट्रीट्स पे काम करके अपना
जीवन चलाते हैं, वो लोग जैसा भी जो भी काम मिलता है उस काम को करते हैं, और ऐसे लोग जो है बहुत सारे हैं, ठीक है। उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो गवर्नमेंट सोचती है उनके बारे में। क्लियर। अब अभी हम जो देखने वाले तो मार्केट में आ गए। देखो स्ट्रीट्स पे थी हमारी जो कहानी, और इससे पहले चालू हुई थी, तो दोनों बहनें जो निकली थी बाजार में, ठीक है, शहर में घूमने निकली थी, जो अपने काम निपटाने के लिए निकली थी, तो वो स्ट्रीट्स का मार्केट देखते हुए आती है। स्ट्रीट्स का मार्केट उन्होंने देखा, और वो स्ट्रीट से जब मेन मार्केट में पहुंचती है, तो मार्केट में पहुंचने पे क्या देखती है वो। देखो आपको मैं मान के चल रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको स्टोरी की क्लैरिटी है, क्योंकि वो स्टोरी के साथ साथ में क्या हो रहा है, स्टोरी के साथ साथ में हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पहले स्ट्रीट का मार्केट देखा, मतलब स्ट्रीट्स पे उन्होंने देखा कि वेंडर्स वगैरह है, तो हमने फिर क्या किया, नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरे स्ट्रीट्स पे किस तरह से वेंडर्स होते हैं तो बच्चू मांझी की कहानी से समझ लिया, ठीक है। अब हम आ गए कहां, मार्केट में एंट्री मार ली हमने। तो अब मार्केट में जब आते हैं हम, तो स्ट्रीट से मार्केट में आते हो, तो वो जो लड़कियां हैं दोनों, वो क्या ऑब्जर्व करती कि देयर वर मेनी शॉप्स, ठीक है, बहुत सारी दुकानें थी, दुकानें धीरे धीरे क्या हो रही थी, खुल रही थी अब, ठीक है, तो शॉप्स वर ओपनिंग, अब दुकानें खुल रही थी, और क्या है कि सुबह का टाइम था, लेकिन फिर भी भीड़ हो गई थी मार्केट में। जैसे आप देखते हो ना मार्केट में कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि आपको चलते चलते नहीं बनता है, मतलब बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, जगह की कमी है, सारी समस्याएं, ठीक। और मार्केट प्लेस ऐसी रहती कि लोगों ने दुकानों के अंदर भी भीड़ भर के रखी है, दुकानों के बाहर भी कुछ कुछ सामान लगा दिए हैं ऐसे, वहां भी भीड़ है। और ये भीड़ का कारण क्या था, तो दोनों लड़कियां अपनी कहानी में क्या बताती है, रीता गीता जो हमने कैरेक्टर बनाए हैं, वो बताती है फेस्टिवल सीजन, ठीक है। खास करके क्या रहता है, जब त्योहार रहते हैं, त्योहार में क्या है, राखी, दिवाली, होली जो भी है, तो ठीक है, ईद है, बहुत सारे त्योहार होते हैं ना, तो उन त्योहारों में क्या होता है, उन त्योहारों में आप देखते हैं कि लोग घर से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शॉपिंग करना रहती है, दूसरे दूसरे सामान खरीदने रहते हैं, क्योंकि त्योहार है तो त्योहार पर रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है आपकी। तो फेस्टिवल के टाइम पीरियड में क्या होता है, फेस्टिवल के टाइम पीरियड में भीड़ ज्यादा रहती है। तो वो जो दोनों हमारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दुकानें खुल रही हैं, फिर भी स्टिल दी मार्केट वॉज वेरी मच क्राउडेड, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका था। अब देखो क्या है, वो मार्केट में तरह तरह की दुकानें देखती हैं। क्या दुकानें देखती है, डेंटिस्ट क्लिनिक दुकान नहीं है, मैं मतलब बता रहा हूं। तो वहां पे क्या है, स्वीट्स बिक रही है, कहीं पे खाने की दुकान है, कहीं पे कपड़ों की दुकान है, सभी प्रकार की दुकानों पे भीड़ थी। अब उन्हें कहां जाना था, उन्हें कुछ फुल्की खाने नहीं जाना था, उन्हें जाना था डेंटिस्ट क्लिनिक, ठीक है, एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पे जाना था उन्हें, ताकि वो क्या करवा सके। तो जो दो बहनें हैं ना, तो उनमें से एक बहन का दांत क्या है, खराब हो चुका था, दांत में दर्द हो रहा था, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लेके रखा था। होता है ना, यूजुअली हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ताकि क्या हो कि जाए और हमारा काम हो जाए, तो वो थोड़ा जल्दी भी चलेगी ताकि उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े। एक दो नंबर्स के बाद में उनका नंबर आया, ठीक है। अब जब वो डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाती है कि हाँ हमारे दांत में देखो क्या हुआ है, तो डेंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि कैविटी हो गई है। अब डेंटिस्ट बोल देते हैं कि आपको एक अगली डेट देता हूं मैं, इस तारीख पे आना, आपकी जो कैविटी उसे हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो उनका अपॉइंटमेंट रहता है, उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो अपने दांत का इलाज करवाती है, ठीक है। अब दांत का इलाज करवाती है, तो एक बहन पछता रही होती है। क्या पछता रही होती है वो बोलती है कि काश मैं अपने दांतों का ध्यान रखती। तो देखो अब चैप्टर में से आपको ये सारी चीजें सीखते चलना है। अभी 6th क्लास में हो आप, लेकिन आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि दांत एक बार खराब हो गया आपका, तो फिर आपको भी दर्द होगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा, और दांत डॉक्टर के पास जाओगे तो बहुत सारे उसमें क्या कह सकते हैं, इक्विपमेंट्स लगा के आपके दांत को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो अपने दांत की क्या करना है, देखभाल करना है। क्लियर है? तो ये कहानी से देखो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लाइवलीहुड के बारे में पढ़ो, जहां से जितना सीख सकते हो ना सीखो, खूब सीखो, क्योंकि सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं कि क्लास में ही बैठना है, जीवन में चारों तरफ से सीख सकते हो आप। फाइन, तो ये हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो हम मार्केट प्लेस समझ रहे हैं। देखो मार्केट में क्या है, कितनी सारी दुकानें, सारा सब कुछ हो रहा है। अब मार्केट में एक और चीज क्या होती है, तो मार्केट में एक और चीज होती है कि गारमेंट शॉप भी रहती है। उन्हें गारमेंट शॉप पे भी जाना था। एक बहन को क्या काम था, उसे कुछ रेडीमेड क्लोथ्स खरीदना था, ठीक है, कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदना था। तो वो क्या तय करते हैं कि जो भी मार्केट में आसपास में एक गारमेंट शॉप है, उस गारमेंट शॉप पे चलते हैं, वहां से मैं कपड़े खरीद लूंगी। तो इस तरह से उनका प्लान बनता है पूरा, ठीक है। अब देखो कहानी कहां आ गई है, गारमेंट शॉप पे आ गई है, मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गारमेंट शॉप कैसी होती है, ठीक है, गारमेंट शॉप पे वो जा रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई तो दुकान चला रहा होगा। तो जो गारमेंट शॉप चला रहा है, मार्केट प्लेस में किस तरह से लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। आगे हम दूसरी पार्ट पे कहानी के, मतलब आपने एक चीज ये देखी कि स्ट्रीट्स पे लोग कैसे, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, फिर वही बता रहा हूं, काम छोटे नहीं होता है, लेकिन जिनके काम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मान लो, वो लोग कैसे जीवन जीते, वो तो हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि मार्केट प्लेस में जैसे गारमेंट शॉप है, तो वहां पे लोग कैसे जीवन जीते हैं, मतलब उन लोगों को पैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है, उनका काम कितना डिफिकल्ट होता है, कितना आसान होता है,
ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी है वंदना की, जैसे हमने पिछले वीडियोस में कहानियां पढ़ी वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे हमें समझ में आएगा कि मार्केट प्लेस में लोग कैसे जीवन जीते हैं। फाइन, यहां तक चीजें समझ में आई है? किसी प्रकार के डाउट हैं फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है, ठीक है। सारी चीजों की क्लैरिटी है कि कैसे क्या चीजें मतलब किस तरह से हमारी कहानियों के थ्रू हम बीच में से चैप्टर पढ़ते चल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको निश्चिंत होकर वीडियो लेक्चर्स देखना है, यूट्यूब पे देख सकते हो, आप वेबसाइट पे देख सकते हो, और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम हरप्रीत एंड वंदना, इन लोगों की कहानी पढ़ेंगे। दे आर बिजनेस पर्सन। देखिए और समझिए, हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? हमारा चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड। इस चैप्टर की जो सीरीज चल रही है हमारी, तो उसमें हमने कितनी सारी अलग अलग कहानियां सुनी है। अभी इतनी सारी अलग अलग जो कहानियां सुनी है हमने, तो इन कहानियों में हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तो कहानी हमारी पैरेलल चल रही है, जो चैप्टर को साथ लेके चल रही है। दोनों बहनें शहर घुमा रही हैं पूरा। तो दोनों बहनें अब कहां पहुंच चुकी हैं? अब वो एक गारमेंट शॉप पे पहुंच चुकी है। अब वो गारमेंट शॉप पे जब आती है ना, तो गारमेंट शॉप की कहानी आपको यहां जानने को मिलेगी, हरप्रीत और वंदना की जो गारमेंट शॉप है वहां पर, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां पे, समझिएगा, ठीक। हम क्या देख रहे हैं? अर्बन लाइवलीहुड, मतलब कि शहर में लोग कैसे अपना जीवन चलाते हैं। तो एक जो ऑक्यूपेशन है, लोग क्या करते हैं मार्केट प्लेस में, खास करके जिनकी परमानेंट शॉप होती है, स्ट्रीट वेंडर्स की तरह नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स क्या है, तो वो बेचारे सड़क पे अपना सामान बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, अपना पैसे कमा रहे हैं जिससे वो जी सकें। अब वहीं पे कोई क्या होता है, कोई बेहतर तरह से एक सिस्टमैटिक वे में बिजनेस चला रहा है, तो वो हम कहानी देखेंगे किसकी? हरप्रीत की और वंदना की। इनकी कहानी से हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये कैसे जीवन चला रहे हैं, ठीक। तो हरप्रीत जैसे हैं, तो वो बताते हैं क्या कि उन्होंने अपने पिताजी और क्या कह सकते हैं, अपने पिताजी और अंकल की एक शॉप है, गारमेंट शॉप, जो मार्केट एरिया में, जहां पे दोनों बहनें वो आई हैं सामान लेने, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में अब अपने पिताजी और अपने अंकल का हाथ बटाना चालू कर दिया है। वहीं पे वंदना जो उनकी माँ है, ठीक है, तो कहानी से जितना हमने रिलेट किया है, तो वंदना क्या है, वंदना भी बताती है कि वो खुद एक क्या है, फैशन डिजाइनर है, जो क्लोथ डिजाइन करती थी। वो भी शॉप में क्या होता है, संडे वगैरह के दिन वो आ जाती हैं, ताकि फेस्टिवल सीजन में जैसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वो संभाल सकें उस चीज को, दुकान को अच्छी तरह से संभाल सकें। तो वो बताती हैं क्या कि पहले की अपेक्षा आज धंधा बहुत ज्यादा बदल गया, आज बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंज आ गए। आज लोग क्या प्रेफर करते हैं, स्टिच क्लोथ्स पहनना पसंद नहीं करते हैं। आप में से किसी ने कभी कपड़े सिलवा के पहने? नहीं। क्यों? क्योंकि अब स्कूल यूनिफॉर्म को छोड़ के, तो क्योंकि आज क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म भी अब तो रेडीमेड मिलती है ना, तो स्कूल यूनिफॉर्म्स जो है, तो स्कूल यूनिफॉर्म्स भी आप रेडीमेड देख रहे हैं। तो पूरा मार्केट जो है वो रेडीमेड हो गया है। मतलब आप दुकान पे जाते हैं, आप देखते हैं ये जीन्स ठीक लग रही है, ये शर्ट ठीक लग रहा है, ये टॉप ठीक लग रहा है, ये जो भी कपड़ा आपको पहनना है, तो आप क्या करते हैं, उसे खरीद लेते हैं और अगले दिन पहन के घूमने निकल जाते हो। तो उस तरह से अब गारमेंट शॉप में जो वंदना है वो बताती है क्या कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अब बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है मार्केट में, बिजनेस में, ठीक है। अब सब कुछ क्या हो गया, अब सब कुछ आप एक तरह से देखोगे तो लोग क्या पसंद करते हैं, रेडीमेड खरीदना पसंद करते हैं। और इसी तरह से इनकी जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, वो ग्रो कर रही है। और पूरी कहानी फिर वो बताते हैं क्या कि मार्केट प्लेस में उन्होंने दुकान लगाई है। मार्केट प्लेस में अब क्या होता है कि आजू बाजू के जो एरियाज हैं वहां से लोग आते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उन्होंने एक कार खरीद ली, एक फ्लैट बुक कर लिया है, ठीक है। आजू बाजू की लोकेलिटी से लोग आते हैं और सामान खरीदते हैं, तो अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। उसी के साथ साथ में वो और क्या बताती है, मार्केट के मतलब मार्केट के अलावा जो अपने बिजनेस के बारे में चीजें बताती है कि अभी वो रेंट की बिल्डिंग में शॉप चला रहे हैं, रेंट की बिल्डिंग में शॉप चला रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका ये प्लान है क्या कि वो अपनी खुद की एक बिल्डिंग बना लेंगे जिसमें वो अपनी जो शॉप है वो चलाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा, एक कहानी के थ्रू समझा कि हाँ ये भी शहर में एक मतलब यहां पे आप कैटेगरी क्या पकड़ रहे हो, देखो कैटेगरी आपने बिजनेस पर्सन, मतलब कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, सामान बेचते हैं, खरीदते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं। आपके बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या होंगे,
बिजनेस करते होंगे किसी ना किसी प्रकार का। तो शहरों में जैसे मैंने बताया, शहर में खेती तो करने से रहे, आप आपके फ्लैट के ऊपर, आपकी बिल्डिंग के ऊपर या फिर आपकी कॉलोनी के पार्क में खेती नहीं करोगे। आप क्या करोगे, किसी ना किसी तरह की एक्टिविटीज में एंगेज हो जहां से आपको पैसा मिल सके। कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, जैसे आप देखोगे तो हर इंसान बिजनेस नहीं कर रहा है, या फिर हर इंसान स्ट्रीट पे सामान नहीं बेच रहा है, कुछ ऑफिस में काम करते होंगे, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे हम ऑफिस में कैसे काम करते होंगे, क्या काम करते होंगे। बाकी आपको यहां पे ये समझना है कि कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, किसी ना किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, और ये सिस्टमैटिक वे में करते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स की तरह नहीं रहते हैं, इनके पास पैसा भी ज्यादा आता है। तो यहां पे एक एक्टिविटी ये हो गई, अर्बन लाइवलीहुड में हमने एक सोर्स ऑफ लिविंग लोगों का ये भी देख लिया, ठीक है। तो अब क्या है, लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। तो हरप्रीत और वंदना की तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉप्स को ओन करते हैं कंट्री के अलग अलग, सिटी के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो ये तो क्या है, हरप्रीत वंदना का एक एग्जांपल हो गया। इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी गारमेंट की छोड़िए तो दूसरे प्रोडक्ट्स की शॉप्स होंगी, जैसे किसी की स्टेशनरी होंगी, ठीक है, किसी का रेस्टोरेंट होगा। तो अलग अलग तरह की शॉप होगी सिटी के अलग अलग पार्ट में, और सभी लोगों का एक्टिविटी अगर देखा जाए, सोर्स ऑफ अर्निंग देखी जाए, ठीक है, हाउ डू दे अर्न देयर लाइवलीहुड, तो वो इस तरह से अपनी दुकान से सामान बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, बट मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस। तो अधिकतर जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो अपनी, जिन्होंने इस तरह की दुकानें खोल के बैठे हैं, तो अपनी दुकानों को खुद मैनेज करते हैं, खुद ही चलाते हैं, अच्छी तरह से चलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया, दे मैनेज देयर ओन शॉप्स एंड बिजनेसेस बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स ऑल्सो, ठीक है। वो इसी के साथ साथ क्या करते हैं, अब जैसे मान लो एक बहुत बड़ी शॉप है किसी की, एक इंसान कैसे चलाएगा, तो वो गल्ले पे बैठ जाता है, आपने देखा होगा ना, कैश काउंटर जो रहता है वो वहां पे बैठ जाएगा। बाकी क्या होंगे, उसने बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉयज को हायर करके रखा होगा कि आप मेरी दुकान पे काम कर लो, मदद करवा दो, हम आपको सैलरी दे देंगे, ठीक है। तो बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। तो सुपरवाइजर्स की तरह, हेल्पर्स की तरह वो दूसरे लोगों को भी अपने यहाँ क्या कर लेते हैं, एंगेज करवा लेते हैं, अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब हमने जो पीछे जो कहानी पढ़ी उसमें देखा कि स्ट्रीट वेंडर्स का जो शॉप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, उसे पुलिस कभी भी उठा देती है। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, तो दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जब चैप्टर पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है, बड़े शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे शहर है तो म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ये क्या करते हैं, लाइसेंस दे देते हैं कि आप दुकान लगाइए, ठीक है, आप आपका ये सामान बेचिए, आपकी परमानेंट शॉप है, आपको कोई नहीं हटाएगा यहां से। तो दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आगे समझ में, आगे क्या है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज्ड। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक काम और करती है यहां पे, क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि किस दिन, मतलब जैसे हफ्ता, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बोलोगे सर पता है छोटी क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं एरिया वाइज, कभी कभी कहीं पे मंडे के दिन मार्केट बंद रहता है, कहीं पे ट्यूसडे, कहीं पे वेडनेसडे, कहीं पे थर्सडे, कहीं पे फ्राइडे, कहीं पे सैटरडे। तो जो एक स्पेसिफिक दिन रहता है जिस दिन बाजार बंद रहने वाला रहता है, वो दिन कौन तय करता है, तो वो डे जो है वो डिसाइड करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और मार्केट एरिया में इस तरह के जो बिजनेस पर्सन होते हैं तो वो एक डे ऑफ ले लेते हैं, एक तरह का एक छुट्टी ले लेते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है उनका। तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको क्या किया है, इस वीडियो में बताया, और बताया कि एक जो कैटेगरी होती है बिजनेस पर्संस की, जो ग्रुप होता है, वो एक हरप्रीत और वंदना की कहानी से हमने समझा कि वो कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, वो किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं। आ गया समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो लेक्चर्स देखना है, ठीक है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दी फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शहर में लोग किस किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। व्हाट आर दी डिफरेंट एरियाज वेयर दे आर वर्किंग,
हाउ दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, वो अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, तो उसके लिए वो काम कहां कर रहे हैं, कहां से पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने दो कैटेगरी के लोग देख लिए, किसी का अपना खुद का बिजनेस होता है, कोई स्ट्रीट्स पे काम कर रहा है और वो हॉकिंग कर रहा है, वेंडरिंग कर रहा है और पैसे कमा रहा है। अब एक और कैटेगरी हमारे पास में क्या आती है कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग जो वर्कशॉप एरिया में काम कर रहे हैं, जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। देखो, तो ना तो ये किसकी तरह है, स्ट्रीट वेंडर की तरह की जिन्हें कोई मैनेज नहीं कर रहा है, ना ये बिजनेसमैन की तरह की जिनका खुद का सब कुछ है। ये क्या है, किसी और के बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी काम करते हैं, कुछ लोग इस तरह से क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ लोग इस तरह से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। ठीक है, अब वही चीज को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, जो हमारी कहानी चल रही थी, दोनों बहनें शहर घूम रही है ना, तो उन्होंने अब क्या करा है, कपड़े भी खरीद लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, वो गारमेंट शॉप पे जाती है तो वहां से पैसे भी कपड़े भी खरीद लेती हैं। अब जब उन्होंने कपड़े खरीद लिए, तो जो एक बहन होती है उसे क्या ध्यान आता है, उसे ध्यान आता है कि मुझे अपनी क्लोथ्स पे जरी करवाना है, मतलब उस पे डिजाइन बनवाना है एक तरह से। ठीक है, उसमें एम्ब्रॉयडरी करवाना, उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल करवाना है ताकि मैं स्पेशल ओकेशन पे उसे पहन सकूं। ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि दोनों बहनें बात करती कि यार इस पे जरी करवाना है, इस पे थोड़ी सी डिजाइन बनवाना है। तो एक बहन क्या बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, निर्मला। ठीक है, तो स्टोरी अबाउट विजिटिंग अ फैक्ट्री एरिया, इससे मैं आपको समझाता हूं। तो वो दोनों क्या बोलती हैं कि हम निर्मला की फैक्ट्री में चलते हैं, मतलब उसकी खुद की फैक्ट्री नहीं है, निर्मला क्या करती है, काम करती है वहां पे। तो बोलती है कि निर्मला हमारा काम करवा देगी, वो हमारी ड्रेस पे जरी करवा देगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि विल गो टू दी फैक्ट्री एरिया, जहां पे फैक्ट्री है, ताकि हम अपना काम करवा सके। आया समझ में यहां तक? अब दोनों बहनें निकलती है, तो जब वो निकलती है ना, तो निर्मला की गारमेंट फैक्ट्री के लिए वो लोग निकलते हैं। अब पैदल पैदल तो जाएंगे नहीं, तो वो एक बस लेते हैं, मतलब बस में बैठ के जाएंगे, बस खरीदते नहीं है, बस लेते हैं इन द सेंस कि बस के अंदर बैठ जाते हैं और वो जाते हैं। अब जब वो बस के अंदर बैठते हैं तो उन्हें दिखता है कि लोग चढ़ते ही जा रहे हैं बस में। ठीक है, उतर कोई नहीं रहा है, सब चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। बस में बहुत भीड़ लग गई है, कोई खिड़की से लटक रहा है, कोई गेट से लटक रहा है, सब बस में बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। फिर क्या होता है, धीरे से जब वो फैक्ट्री एरिया में बस एंटर करती है उनकी, तो धीरे धीरे लोग उतरने भी लगते हैं। मतलब सारे लोग कहां से कहां आ रहे हैं, सारे लोग जहां जहां भी रहते हैं वो वहां से फैक्ट्री एरिया में आ रहे हैं। फैक्ट्री एरिया में क्या कुछ खजाना है क्या, उसके सारे लोग वहां आ गए, वहां पे वो काम करेंगे ना, काम के लिए आए थे। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो आप, क्या है कि बस ट्रांसपोर्टेशन, सिटी में ट्रांसपोर्टेशन, अब जो बस चला रहा है वो भी तो पैसा कमा रहा होगा, तो एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ये भी होता है लोगों के लिए, एक अर्बन एरिया में सोर्स ऑफ इनकम ये भी होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसे भी ध्यान रख लेना, एक्स्ट्रा बता देता हूं। तो अब क्या होता है कि जब वो फैक्ट्री एरिया के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अब लोग उतर गए हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसी फैक्ट्री एरिया में काम करने के लिए आए थे। अब जब वो उन्हें वहां किससे मिलने आए थे, वो लोग फैक्ट्री एरिया में काम करने नहीं आए थे, दोनों बहनें। वो किस लिए आई थी, वो तो निर्मला के पास आई थी, लेकिन ऑन देयर वे दे हैव ऑब्जर्व्ड मेनी थिंग। ठीक है, तो उसी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने लेबर चौक को भी ऑब्जर्व किया। ठीक है, लेबर चौक क्या है, तो जैसे आप यहां देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं हर सिटी में। ठीक है, हर अर्बन एरिया में, अर्बन सेंटर में, क्या कि जहां पे बहुत सारे लेबर्स इकट्ठे हो जाते हैं सुबह से। क्यों इकट्ठे होते हैं वहां पे, तो वो इसलिए ताकि किसी को अगर लेबर की जरूरत हो, ठीक है, खास करके जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही, तो जैसे मैसनरी वगैरह का जो काम हो रहा है, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पे आपको क्या हेड लोड उठाना पड़ेगा, मिट्टी उठाना पड़ेगी, ईंट देना पड़ेगी, ऐसे जो कह सकते हैं इंटेंस लेबर वाला जो काम होता है, जो मेहनत का काम होता है, जो कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको ये डिग्री चाहिए कि भैया आप ये डिग्री, आर्किटेक्चरल डिग्री लेके आओ तब आपको ये तगारी उठाने देंगे हम। ऐसे काम जो कोई भी कर सकता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं, लेबर वर्क जो होते हैं, तो लेबर वर्क के लिए क्या किया जाता था, लेबर वर्क के लिए आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि लेबर वर्क के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेबर वर्क के लिए इस तरह से लेबर जो है वो यहां पे बैठी थी, बुलाया नहीं गया था। अब अगर किसी को लेबर्स की जरूरत है तो वो वहां पे आएगा, इनसे बोलेगा कि हम इतने पैसे देंगे, ये काम करना है, चलो। तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों जो सिस्टर्स हैं तो वो ऑब्जर्व करती हैं कि एक लेबर चौक भी है, तो कुछ लोग अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं। एक काम ये भी होता है कि दे यूज टू वर्क एज अ लेबर की तरह काम करके फिर वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। आया समझ में? तो एट लेबर चौक डेली वेज वर्कर्स वेट विथ देयर टूल्स फॉर पीपल टू कम एंड टेक देम फॉर वर्क। ठीक है, तो बहुत सारे लेबर्स इस तरह से अपने टूल्स के साथ में बैठे रहते हैं, हथौड़ी, छेनी, ये सारे, ताकि कोई आएगा उन्हें और उन्हें काम पे ले जाएगा। तो यहां पे देख लो, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ अर्निंग अगर हम पढ़ रहे हैं अर्बन एरिया में, तो कितनी डिस्पैरिटी। बिजनेसमैन ऐसे हैं जो खूब पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास काम पता ही नहीं कि काम आएगा नहीं आएगा, हम बैठे हैं बस यहाँ पे कि कोई काम दे दे हमें। तो हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, अब ये कहां जा रहे थे वैसे, ये निर्मला से मिलने जा रहे थे। तो वो फैक्ट्री एरिया में पहुंचती है दोनों लड़कियां, ठीक है, दोनों बहनें जब फैक्ट्री एरिया में पहुंचती है, वो उतरती है,
ठीक है, निर्मला से मिलती हैं वो। निर्मला क्या करती है, तो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है वो, जहां पे कपड़े बनते हैं। निर्मला को वो बताते हैं कि हमें ये इस पे ये जरी करवाना है, ठीक है, इस तरह से इस पे डेकोरेशन करवाना है। निर्मला बोलती है ठीक है मैं आपका काम कर दूंगी। दोनों मिलकर खुश होते हैं, जैसे फ्रेंड फ्रेंड मिलकर खुश होते हैं ना, वो हो गया। अब क्या होता है कि निर्मला की कहानी यहां से चालू होती है। तो निर्मला क्या करती है, निर्मला एक फैक्ट्री में काम कर रही है जो गारमेंट बनाती है। अब निर्मला ऐसा नहीं है कि निर्मला की ही फैक्ट्री है, वो वहां पे काम करती है, उसको सैलरी जो मिलती है तो बहुत ज्यादा नहीं मिलती। वर्किंग आवर्स जो रहते हैं बहुत खतरनाक रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कैसे, क्या समझाता हूं, देखो। तो द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। तो जहां पे निर्मला काम करती तो वो एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फैक्ट्री है जो फॉरेन में क्या करती है, फॉरेन में कपड़े पहुंचाती है, फॉरेन में मैन्युफैक्चर करके क्लोथ्स को सेल करती है। इस तरह की फैक्ट्री में काम करती है निर्मला, ठीक। अब ऐसा नहीं कि फॉरेन में क्लोथ्स पहुंचाती है निर्मला को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। निर्मला को क्या किया जाता है, बहुत हार्श कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है। अब ऐसा है कि निर्मला काम नहीं करेगी तो कोई और कर लेगा, काम की क्योंकि कमी नहीं है। वो जैसे फैक्ट्री में जाते हैं ना दोनों बहनें, तो वो देखती हैं कि कितने सारे लोग रोज हैं, ठीक है, बहुत सारी रोज पे स्टिचिंग चल रही है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो क्योंकि अब लोगों के पास काम नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो काम के लिए खड़े थे वहां पे। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि देयर वर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स मतलब समय जो था काम का वो बहुत ज्यादा रहता था, लंबे समय तक लोगों को काम करना पड़ता था। तो देवर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक काम करना पड़ता था निर्मला को। शी वॉज पेड लेस, ठीक है। काम लंबे समय तक कैसे करना पड़ता था, सुबह आप देख रहे हैं 9 बजे से रात के 10 बजे तक, इतना ज्यादा काम करना पड़ता था। कभी कभी तो क्या होता था कि फेस्टिव सीजन है या फिर मान लो कभी ऑर्डर ज्यादा रहता था तो एक्स्ट्रा टाइम भी काम करना पड़ता था। पैसे मिलते थे लेकिन पैसे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, दिन के 80 रुपए मिलते थे बस काम करने के, ठीक है। लगभग 12 घंटे काम कर रहे हो, आपको 80 रुपए मिल रहे हैं दिन के। और अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके 40 रुपए और ऊपर मिल जाते थे बस। तो देवर पेड लेस, ठीक है। निर्मला एक एग्जांपल है, लेकिन हम कैटेगरी की बात करें तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको किस तरह से संघर्ष सहना पड़ता था, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स दे यूज्ड टू फेस, वो समझना है आपको। हाउ दे यूज्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड, वो लोग कैसे अपना जीवन चलाते होंगे, उसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि उनको पैसे कम मिलता था, देवर पेड लेस, एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस। कैजुअल बेसिस क्या है, देखो फैक्ट्री में मान लो जैसे क्या है, समर्स के लिए उन्होंने क्लोथ पूरे सप्लाई कर दिए। अब फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी, तो जब फैक्ट्री बंद रहेगी तो इन लोगों के पास में कोई काम नहीं रहेगा। फैक्ट्री ओनर ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि हमारे को काम, हमारा क्या होगा, हमें पास तो कोई काम नहीं है, वो सारी चीजें। फैक्ट्री ओनर बोल देता था कि अभी जब तक मेरे पास काम है तब तक मैं आपको काम दूंगा, जिस दिन काम नहीं रहेगा आपको काम नहीं दूंगा मैं। तो इस तरह से दे वर एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस, ठीक है। उन्हें कैजुअल बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता था कि आप क्या करो, आप जब हमारे पास काम रहेगा हम बुला लेंगे आपको। उस तरह से गारंटी नहीं कि हम आपको पूरे समय काम देके रखें। तो इस तरह से देवर एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस, ठीक है। देयर वर नो परमानेंट जॉब, यहां पे कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। और किसकी परमानेंट जॉब नहीं थी, तो निर्मला की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। निर्मला शिकायत नहीं कर सकती थी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। निर्मला को ऐसा भी नहीं था कि वो बीमार हो जाएगी तो उसे पैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें। निर्मला की जॉब एक तरह से बहुत अनसर्टेन थी, कभी भी निकाला जा सकता था उसे, ये सारी दिक्कतें थी। वो किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं कर सकती थी। तो अब ये जो आपने स्टोरी देखी निर्मला की, तो इसी तरह से देश में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में, ठीक है, जो मान सकते हैं किसी ना किसी तरह के वर्कशॉप में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिनकी वर्किंग कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो इस तरह से काम करते हैं। 3-4 कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं कि शहर में लोग कैसे कैसे मतलब कह सकते हैं कि अपनी अर्निंग्स को अर्न करते हैं, कैसे अपने पैसे कमाते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में देखा हमने, कुछ लोगों का अपना बिजनेस होता है जो थोड़े से स्टेबल है, वेल ऑफ दिखते हैं आपको, ठीक है। फिर कुछ वर्कर्स होते हैं इस तरह से। अब देखो अंडर, किसी के अंडर में काम करना हमेशा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होता, जैसे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ऑफिस में काम कैसे चलता है उसे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां तक आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है, टॉपिक्स क्लियर हो गए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स देखना है यूट्यूब चैनल पर या फिर वेबसाइट पर, और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट पे लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का भी
क्लास 6 सिविक्स का भी। क्या है देखिए, इन दी ऑफिस एरिया, मतलब अभी तक हमने जो अर्बन लाइवलीहुड वाले चैप्टर में देखते आए कि अर्बन एरियाज में, शहरों में लोग किस किस तरह से काम करते हैं, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी को देखा। कुछ क्या होते हैं, कुछ कैजुअल लेबर्स की तरह होते हैं, मतलब जिन्हें काम पे रखा जाता है लेकिन कोई परमानेंट वर्क नहीं होता, उनका कभी भी निकाला जा सकता है उन्हें। कुछ लोग जो होते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रीट जॉब्स, ऑड स्ट्रीट जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। फिर कुछ लोग हमने क्या देखा, तो कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। तो 3 कैटेगरी के लोग देख लिए। मतलब इससे हमें यह समझ में आया कि लोग किस तरह से अलग अलग ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। यहां तक आई चीजें समझ में। अब क्या हमारे पास जो चौथी और आखिरी कैटेगरी है वो ये है कि कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन वो परमानेंटली एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, वो परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं। कहां पे, तो यहां पे देखिए क्या है, तो इन दी ऑफिस एरिया, मतलब आपको बता रहे कि जो लोग अधिकतर ऑफिस कल्चर होता है, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री में भी जा रहे हैं, तो जहां पे क्या है वो मैनेजरियल लेवल पे हैं, जो कहीं ना कहीं चीजों को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो वो कैसे अपना जीवन चलाते हैं उस चीज को हम देखने वाले हैं। यहां पे हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर आएगा, कौन, रीचिंग सुधा आंटीज ऑफिस। तो जो हमने कहानी स्टार्ट करी थी, ठीक है, 2 बहनें साथ में पूरा शहर जो हमें घुमा रही हैं, तो वो अल्टीमेटली कहां जा रही है, वो अपनी, मतलब एक लड़की की मम्मी है, दूसरी लड़की की आंटी है, ठीक है। तो रीचिंग सुधा आंटीज ऑफिस मतलब क्या है कि वो जो तय किया था उन्हें कि दिन भर के अपने काम निपटा के शाम को आंटी के ऑफिस पे पहुंच जाएंगे और वहां से उन्हीं के साथ वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चियां क्या करती है, दोनों जो टूर पे निकली है, पूरा शहर जो घूम रही है, तो वो दोनों क्या करती हैं, वो दोनों अब ये तय करती कि हाँ 5:30 बजे हमें कहां पहुंचना है, 5:30 बजे हमें आंटी के ऑफिस पे पहुंचना, कहीं लेट ना हो जाए, तो वो एक अपना प्राइवेट रिक्शा हायर करती है और वो ऑफिस के वहां पहुंच जाती है। अब वो जब ऑफिस के वहां पहुंचती तो सुधा आंटी का जो ऑफिस है वो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से घिरा हुआ है, मतलब वो एक कमर्शियल प्लेस है, ठीक है, जहां पे क्या है, बहुत सारे इसी तरह के दूसरे ऑफिस वगैरह, दूसरी बिल्डिंग्स, दूसरे मतलब कह सकते हैं कि तरह तरह के गवर्नमेंट ऑफिस भी होंगे, प्राइवेट ऑफिस भी होंगे, सारा काम चल रहा है, ठीक है। अब जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो जिस तरह से आपके स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे निकलते हैं ना सारे एक साथ भाग के, कोई ऑटो पे जा रहा है, कोई साइकिल स्टैंड पे जा रहा है, किसी के पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि यहां पे किसी को पेरेंट्स नहीं आए लेने, लेकिन कुछ लोग अपनी कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, जो लोग अपने व्हीकल से आते हैं, कुछ लोग बस की तरफ जा रहे हैं कि हाँ जो बस से घर जाने वाले हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं वहां से। अब क्या होता है देखो आगे, तो सुधा आंटी का काम अगर देखें, सुधा आंटी ऑफिस में क्यों जाती है, क्या काम करती है, तो वो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक, एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जहां उनकी कंपनी में क्या बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, वहां पे वो मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर है, मार्केटिंग मैनेजर है। वो क्या करती है, वो काम संभालती है, 50 सेल्समैन है उनके अंडर में। सेल्समैन का काम क्या होता है पता है आपको, मतलब जैसे एक कंपनी है, मान लो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो बिस्किट को बेचना शहर में अलग अलग जाके, तो 50 सेल्समैन को सुधा आंटी जो है वो अकेले संभालती है, मतलब वो उनका पूरा काम देखती है, संभालती है, एक तरह से क्या है, वो मैनेजर है, सबको मैनेज करती है, ठीक, ये उनका काम है। अब देखो क्या है, ये उनका काम है, तो यहां पे वो परमानेंटली काम कर रही है इस फैक्ट्री में, वो लंबे समय तक एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनका काम चलता रहेगा, उन्हें एक परमानेंट जॉब मिली है, फाइन, शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज अ परमानेंट वर्कर विथ दी कंपनी। उन्हें एक रेगुलर सैलरी मिलती है, वो एक परमानेंट वर्कर है, ठीक है, उन्हें एक रेगुलर सैलरी मिलती है, वो एक परमानेंट वर्कर है कंपनी के साथ में और वो काम कर रही है। फिर क्या है, अदर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ परमानेंट वर्कर। अब जब वो परमानेंट वर्कर है, उन्हें रेगुलर, देखो यहां पे चीज समझना, अंडरपेड भी नहीं है, जो हमने क्या देखा था निर्मला के केस में, देखा था निर्मला को सैलरी कम मिलती थी ना, लेकिन यहां पे उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है और वो परमानेंट है। और परमानेंट होने के दूसरे भी एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। क्या एडवांटेजेस हैं, तो सेविंग फॉर ओल्ड एज, मतलब उन्हें खुद नहीं सेव करना पड़ रहा है, कंपनी उनके बिहाफ पे एक छोटा छोटा सा अमाउंट क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते जा रही है, जिसपे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि जब बाद में वो बूढ़ी हो जाएंगी और रिटायर होंगी ना, तब उनके लिए क्या रहे, उनके बुढ़ापे के लिए उनके पास सेविंग्स रहे कि हाँ मैंने पैसा बचा लिया इतना। फिर क्या है, हॉलीडेज, उन्हें परमानेंट, मतलब ऐसा देखोगे आप परमानेंट एम्प्लॉय है तो संडेज पे हॉलीडेज मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो नेशनल हॉलीडेज रहते हैं, किसी प्रकार की जयंती आ गई, कुछ हो गया, दिवाली, होली, राखी, हर त्योहार पे क्या मिलती है, छुट्टियां मिल जाती, तो हॉलीडेज मिल जाते हैं। फिर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज, सुधा आंटी को मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, मतलब उनकी कंपनी अप टू एन एक्सटेंट, ठीक है, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। और मान लो अगर वो बीमार भी होती है तो उन्हें क्या होता है कि पेड लीव्स मिल जाती है, मतलब छुट्टियां ले लेती, लेकिन फिर भी उसके पैसे नहीं कटते हैं। तो अदर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ परमानेंट वर्कर, तो परमानेंट वर्कर होने के ये दूसरे और भी बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स जब मिलते हैं तो इस सेंस में हम क्या देखते हैं कि ऑफिस एरिया, ये जो आपका टॉपिक है ना, इन दी ऑफिस एरिया, तो आप क्या देख रहे हैं
कि जो परमानेंट वर्कर्स हैं, जो ऑफिस में परमानेंटली काम कर रहे हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होती है। सिस्टमैटिक होने के साथ साथ सिक्योरिटी होती है, जो हमने देखा था ना निर्मला के केस में थी, ना स्ट्रीट वेंडर्स जो थे उनके केस में थी। ठीक है, यहां पे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक, यही चीज यहां बताई गई है। क्या? तो देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। तो सुधा आंटी की तरह ही क्या है, और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं जो किसी ना किसी प्रकार के ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो, जिनका काम परमानेंट सा होता है। ठीक है, सैलरी के अलावा भी उन्हें क्या मिलते हैं, दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपने देखा क्या, ओल्ड एज में मतलब ओल्ड एज टाइम पीरियड के लिए सेविंग्स मिल जाती है उन्हें, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, पेड लीव्स मिल जाती है, हॉलीडेज वगैरह मिल जाते हैं, ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं। अब क्या होता है कि जो लोग इस तरह से परमानेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पे क्या है गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटीज दी जाती है, तो वहां पे क्या होता है, देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। उनका काम क्लियरली आइडेंटिफाइड रहता है कि आपको ये काम करना है, इस तरह से काम करना है। ठीक है, तो देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें एक रेगुलर सैलरी मिलती रहती है। रेगुलर सैलरी कैसे मिलती रहती है उन्हें, कि उन्हें हर महीने पे या फिर कैसे, जैसा भी उनका सिस्टम रहता है कि वीकली वैसे यूजुअली रहता नहीं है, तो मंथली उन्हें क्या मिलता है, रेगुलर सैलरी मिलती रहती है। Unlike casual workers, they live not to unlike casual workers, they will not be asked to live if the factory does not have much work to do। ठीक है, यहां पे देखो क्या है, आपने निर्मला की केस पढ़ी थी, निर्मला की कहानी में आपने क्या देखा था कि जब फैक्ट्री में काम नहीं होता तो निर्मला से कह दिया जाता कि आप काम छोड़ के चले जाओ, अभी काम नहीं है, कैजुअल वर्कर की तरह है, जब काम होगा तब बुला लेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे उनको परमानेंटली क्या मिलता रहता है, काम मिलता रहता है। मतलब चाहे काम फैक्ट्री में ज्यादा हो या कम हो, आपको रखा है तो आपको सैलरी देंगे, आपसे काम भी करवाएंगे। तो यहां इस तरह का काम होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एंड ऑफ द स्टोरी। तो एंड ऑफ द स्टोरी, जो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, दोनों बहनें निकली थी शहर में, तो अब वो अल्टीमेटली अपनी आंटी के साथ में कहां जाने वाली है, अपने घर जाएगी उनकी कार में बैठ के। उन्होंने पूरा शहर घुमा, वो बहुत थक चुकी हैं, और वो बताती है कि हमने जो इतने सारे लोगों को देखा, तो हो सकता है शायद आपस में एक दूसरे को ना जानते हो, सारे लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अर्बन एरिया में अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, वो शहर को चला रहे हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हुआ है। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या है, ये एरिया जो स्पेसिफिकली आपको ये डिटेल के अंदर बताता है क्या, कि आईटी सेक्टर शहरों में ग्रो हो रहा है। आईटी सेक्टर मतलब क्या है, आप जैसे देखेंगे तो सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। ठीक है, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स है। ठीक है, तो क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह में अब ये एक नया वेंचर है, जहां से आप क्या कर रहे हो, जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, जहां से आप और लोगों को क्या कर रहे हो, काम पे रख रहे हो, जहां आप और लोगों को काम दे रहे हो। तो ये आईटी सेक्टर भी क्या कर रहा है, दिन पे दिन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो वर्किंग इन कॉल सेंटर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज। अब एक तरह का एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आईटी सेक्टर में, कॉल सेंटर पे काम करना। कॉल सेंटर पे कौन काम करता है, मतलब आपको फोन पे बात करने के पैसे मिलेंगे। सही में देखो क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने जैसे आपको प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट में क्या बेच दिया, मान लीजिए आपको एक फोन, एक सिम बेच दी है। ठीक है, अब आप कभी कभी आपके सिम में कोई प्रॉब्लम जाता है तो फोन लगाते हो ना कस्टमर केयर पे, तो वो कॉल सेंटर होते हैं। वहां पे जो इंसान बैठ के आपकी समस्या सुलझा रहा है वो कौन होता है, वो कॉल सेंटर में काम कर रहा हुआ एक इंसान होता है। तो ये वही बताया गया क्या, कि इस तरह से कॉल सेंटर्स में भी आजकल बहुत ज्यादा काम मिल रहे हैं। तो कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। कॉल सेंटर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है, एक एरिया रहता है, मतलब कह सकते हैं एक तरह का ये भी क्या है, बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझा रहा है, जैसे बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। ठीक, कॉल सेंटर्स आर जनरली सेट अप बाय लार्ज रूम्स विथ वर्कस्टेशन दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर, अ टेलीफोन सेट एंड अ सुपरवाइजर स्टेशन। ठीक है, तो कॉल सेंटर में क्या होता है, इस तरह से आप जैसे देखोगे तो एक कंप्यूटर दे देते उन्हें, ठीक है, टेलीफोन वगैरह दे देते ताकि वो क्या कर सके, लोगों की कॉल्स ले लें, उनकी क्वारीज को सॉल्व करते जाए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो देखते जाए। क्लियर? India has become a major center not only for Indian companies but also for foreign companies. They set up call centers here as they can get people who can speak English and will work for lower wages. ठीक है, अब इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉल सेंटर का मार्केट और बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। क्यों बढ़ते जा रहा है पता है आपको? क्योंकि इंडिया में आपको क्या मिल जाएंगे, इंडिया में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो क्या कर सकते हैं,
इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश जानने के साथ साथ कम पैसे में काम कर सकते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो दूसरे देशों की कंपनी है, उन्हें पता है क्या, उन्हें तो कॉल पे क्वेरी ही सुलझाना है, तो वो किसी और को भी बोल सकती है कि आप, जरूरी थोड़ी कि अमेरिका का प्रोडक्ट है तो अमेरिका में ही बैठ के कॉल पे आप क्वेरी सुलझाओगे। वो इंडियंस को बोल देंगे कि आप इनकी क्वेरी को क्या कर देना, सुलझा देना, आप इनकी समस्याओं को, क्वेरीज मतलब इनके जो डाउट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें सुलझा देना। ठीक है, तो इस तरह से भी काम चल जाता है कॉल सेंटर में। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट, चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरी तरह से थ्योरी पार्ट पे। आई होप यू एंजॉयड इट। चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्लास 6 सिविक्स भी कंप्लीट हुई है। ठीक है, क्लास 6 सिविक्स हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूं आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, हर चीज समझ के पढ़िए। अब इसी के साथ में क्या है, अब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 7th क्लास में, वहां पे भी सिविक्स की जर्नी स्टार्ट होगी आपकी। कहां से पढ़ोगे? ठीक है, चिंता मत करो, सारे 7th क्लास के वीडियो लेक्चर्स भी बन चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने क्लास 6th का सिलेबस कंप्लीट किया है, सिविक्स कंप्लीट किया आपने। ठीक है, और क्लास 6th और 7th की ही बात नहीं है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास की आप पढ़ाई बेफिक्र होकर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कर सकते हो। है ना मजेदार बात? और इस चीज में क्या है, सबसे अच्छी बात, ये वीडियो लेक्चर्स जो है जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे जाके आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वह रह गया है, बाकी थ्योरी पार्ट पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है आपका अर्बन लाइवलीहुड। इस चैप्टर को देखो, थ्योरी पार्ट पे सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। बचा क्या है? क्वेश्चन आंसर बचे हैं। तो क्वेश्चन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अब आंसर मेरे पास है सिर्फ। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, देखो 5 क्वेश्चन है बस, लेकिन उन 5 क्वेश्चन में से भी हम 4 ही डिस्कस करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक क्यों नहीं? तो क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहते आ रहा हूं कि आपको खुद से आंसर लिखना है, और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ पढ़ के आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है। ठीक है, तो बाकी जो हमारे 4 क्वेश्चन है उसमें एक ऐसा आंसर मिल जाएगा स्टैंडर्ड जो सबके काम आ जाए। तो एक आंसर आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क हो गया। बोलो हाँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे साथ डिस्कस करना है बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। मतलब हमारे पास में क्या है, अभी तक जितने भी हमने कैरेक्टर्स पढ़े, जितनी भी कहानियां सुनी थी पूरे चैप्टर में, ठीक है, तो उन सारे कैरेक्टर्स के काम को आपको कंपेयर करना है कि कैसे सबका काम डिफरेंट है। ठीक, तो हमारे पास बच्चू मांझी है, हरप्रीत और वंदना है, निर्मल है और सुधा है, ये 4 लोग हैं। ठीक है, अब इन चारों लोगों को आपने अलग अलग जॉब प्रोफाइल में देखा है, जो 4 अलग अलग कैटेगरी हमने चैप्टर में पढ़ी, उन चारों कैटेगरी में देखा है आपने इनको। ठीक है, तो अब हम इनके काम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनका काम कैसे एक दूसरे से अलग है। पैरामीटर्स क्या होंगे हमारे पास, प्लेस ऑफ वर्क, अर्निंग, सिक्योरिटी ऑफ वर्क, बेनिफिट्स रिसीव्ड, वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, मतलब खुद काम कर रहे हैं या फिर किसी ने एम्प्लॉय करके रखा है इनको। ठीक है, तो अब देखो क्या है, सबसे पहले अगर प्लेस ऑफ वर्क की बात करते हैं तो बच्चू मांझी का काम का जगह कहां था, मतलब क्या काम करता था वो, तो अ साइकिल रिक्शा पुलर इन दी सिटी बस स्टॉप। सिटी बस स्टॉप में वो साइकिल रिक्शा पुलर का काम करता है वो। ठीक है, फिर वहीं पे हरप्रीत एंड वंदना, ठीक है, हरप्रीत एंड वंदना के अगर काम की वर्क प्लेस को देखते हैं हम, तो वो लोग क्या करते थे, रेडीमेड गारमेंट शोरूम में था उनका। ठीक है, तो कपड़े बेचते थे, हमने देखा था मार्केट प्लेस में उनकी अपनी एक दुकान थी जहां से वो कपड़े बेचा करते थे। फिर अगर निर्मला की बात करते हैं तो निर्मला क्या है, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करती थी वो। ठीक, फिर अगर बात करते हैं सुधा आंटी की, तो वो एक कंपनी में, एक ऑफिस में काम करती थी। तो इनका हमने प्लेस ऑफ वर्क देख लिया। अब प्लेस ऑफ वर्क के बाद में अगर अर्निंग पे आते हैं तो देखो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, बच्चू जो है, ठीक है, बच्चू मांझी जो है, तो वो 100 रुपए पर दिन के हिसाब से कमाते थे, बस ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। फिर यहां पे अगर हम बात करें हरप्रीत एंड वंदना की, तो अब इनकी क्या है, गारमेंट शोरूम है, अब किस दिन कितनी सेल होगी उस हिसाब से सैलरी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इतना तय था कि अच्छा पैसा कमाते थे वो, तभी उन्होंने कार लिए, तभी उन्होंने फ्लैट लिया है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं गुड, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट में पैसा नहीं आता था, किसी दिन सेल ज्यादा भी हो गई, किसी दिन सेल कम रह जाती थी, सारी चीजें। अब अगर यहां पे देखा जाए निर्मला, तो निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, उसे 80 से 40 रुपए मिलते थे। ठीक है, मतलब 80 रुपए मिलते थे डेली और 40 रुपए कम मिल जाते थे जब वो
ओवर टाइम कर देती थी। और वहीं पे आप सुधा की बात करोगे तो सुधा 30,000 रुपीज पर मंथ एक अच्छी हैंडसम सैलरी पाती थी वो, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क मतलब किसका काम परमानेंट सा है, थोड़ा सा जहां पे चीजें सही है तो यहां पे यस लिखेंगे आप, सॉरी यहां पे नो लिखेंगे। बच्चों के केस में क्या है कि अगर मान लो सवारी ही नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। सिक्योरिटी वर्क नहीं है कि हाँ इनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। हरप्रीत और वंदना की बात करेंगे तो हाँ, क्यों, क्योंकि मार्केट प्लेस में उनकी शॉप थी, जैसे हमने पढ़ा था कि आजू बाजू के अपार्टमेंट से लोग आते थे, सामान बिकता था। अब अगर बात की जाए निर्मला की, तो निर्मला का हमने क्या देखा था केस, कैजुअल वर्कर है वो, एक कैजुअल वर्कर है, उसे कभी भी काम पे से निकाला जा सकता था, काम नहीं होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। तो यहां हम नो लिखेंगे कि यहां पे सिक्योरिटी ऑफ वर्क नहीं है। फिर वही चीज हम बात करते हैं किसकी, सुधा की, तो सुधा को भी सिक्योरिटी ऑफ वर्क देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एक परमानेंट जॉब है उसकी, उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज थी। बेनिफिट्स रिसीव्ड, किसको कितने बेनिफिट मिल रहे हैं उस चीज को अगर देखें तो नो बेनिफिट्स रिसीव्ड। किस केस में, अगर हम बच्चू मांझी की बात करते हैं तो उसको कौन बेनिफिट देगा, तो खुद से खुद का काम कर रहा है, साइकिल रिक्शा धकाता है, अगर मतलब कह सकते हैं सवारी मिल गई तो पैसे मिल जाते हैं, बाकी कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। और यहां पे अगर आप देखते हैं किसका, हरप्रीत और वंदना का, जिनके गारमेंट शॉप है, तो उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं कि उनका इंक्रीज होता रहता है प्रॉफिट में, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम प्रॉफिट्स, तो उनकी इनकम बढ़ सकती है, घट भी सकती है, जैसी सेल होगी वैसे जितना बिकेगा उतना पैसा उनका पूरा, तो वो क्या है, मन के राजा टाइप से हैं। फिर वहीं पे क्या है, निर्मला की अगर बात करें तो निर्मला नो बेनिफिट्स रिसीव्ड, निर्मला को कोई बेनिफिट नहीं मिलते। निर्मला को क्यों कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने देखा वो तो कैजुअल वर्कर की तरह है, ओवर टाइम करती है तो उसको पैसे मिल जाते हैं उस चीज के, बाकी दूसरे कोई बेनिफिट्स नहीं, कि अगर बीमार हो गई किसी दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो उसके पैसे काट लेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर आप सुधा की बात करते हो तो सुधा का क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलता है ताकि बुढ़ापे में काम आए, हॉलीडेज मिल जाते हैं, तो सुधा को बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं यहां पे, ठीक। और अब लास्ट हमारा जो पैरामीटर वो क्या है, वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, मतलब खुद से काम करते हैं या फिर किसी के अंडर में। तो निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, सुधा भी एक ऑफिस में काम करती है, तो ये दोनों तो एम्प्लॉयड हैं। और बच्चू मांझी की बात करें अगर, और हरप्रीत और वंदना की, तो दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन, वो खुद से अपना काम कर रहे हैं ना। तो ये पूरी कहानी थी। आगे ना समझ में, टेबल फिल कर लेना आप लोग भी, आपकी बुक में कॉपी में जैसे भी आपको करना है। वैसे तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आना चाहिए चीजें, पूरा चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है ना, तो उसमें फिर ऐसा नहीं है कि सर की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। आगे क्या है, अब अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज द परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम द कैजुअल जॉब, डिस्कस। अब आपको बताना है परमानेंट और रेगुलर जॉब हमने देखी किसकी थी, जैसे सुधा आंटी की थी, और कैजुअल जॉब में जैसे हमने देखा किसकी, निर्मला की। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना है, बस सिंपल सी चीज। तो यहां पे क्या है, दीज जॉब्स आर सिक्योर, पीपल विथ दीज जॉब्स हैव स्टेबल फ्यूचर। सिक्योर जॉब होती है, स्टेबल फ्यूचर होता है कि हाँ उनको लंबे समय तक काम पे रखा जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। दे हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड फिक्स्ड सैलरीज, उनकी वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड होती है कि आपको इतने 8 घंटे काम करने आना है, मतलब 8 घंटे काम करने आना है। सैलरीज भी उनकी फिक्स्ड होती है कि आपको इतना पैसा देंगे हम, कम देंगे ना ज्यादा देंगे, इस तरह से। अब क्या है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। ऑल नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं, मान लो जिस दिन भी छुट्टी है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आज ईद की छुट्टी है, आज दिवाली की छुट्टी है, तो उनको भी छुट्टी मिलेगी, तो मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं। एनुअल लीव्स एंड प्रोविडेंट फंड, उन्हें एनुअल लीव्स भी मिलती है कि आपको साल भर में इतनी छुट्टियां लेने का अधिकार है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड भी मिलता है उन्हें। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि उनके बिहाफ पे सेविंग्स की जाती है, उनके फ्यूचर में उन्हें ओल्ड एज टाइम पीरियड में उन्हें मदद मिलेगी। ये तो आपने देख लिया परमानेंट एंड रेगुलर जॉब का। आगे अगर हम इसे कंपेयर करते हैं कैजुअल जॉब से, तो क्या है देखो, तो दीज जॉब्स आर ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, ये टेम्परेरी बेसिस पे होती है सारी जॉब्स, ठीक है, कोई परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी बेसिस पे होती है। द पीपल आर एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस, और लोगों को डेली वेजेस पे एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब कि आप आओगे आपको पैसा मिल जाएगा, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन कोई पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह से। दे आर प्रोवाइडेड ₹70 to 100 पर डे, 70 से 100 रुपए पर डे मिलता है उनको, ठीक है। तो पर डे इस तरह, इस हिसाब से उन्हें पैसे देते थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। फिर क्या है, देयर वर्क इज वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। जैसे हमने देखा निर्मला को कितने 9 बजे से 10 बजे रात तक काम करना पड़ता है, 12 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। कैजुअल जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट फैक्ट्रीज when their produce demand is on full swing। अब यहां पे क्या है कि casual jobs are provided by private factories when their produce demand is on full swing। यहां पे क्या है कि जब बहुत ज्यादा काम रहता है तो उनको बुला लेते हैं, बहुत ज्यादा काम रहता है उनको बुला लेते हैं और सारा काम करवा लेते हैं, जब काम नहीं रहता तो उन्हें नहीं भी बुलाते, इस तरह से काम चलता है, ठीक है। द फ्यूचर इज नॉट सिक्योर्ड इन दीज काइंड ऑफ जॉब्स,
और इस तरह के जो जॉब्स होते हैं वहां पे फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको बस यहां पे रहना है और कोई चिंता ही नहीं है, कभी भी जॉब पे निकल जाओगे फिर क्या करोगे, इस तरह का केस होता है। अब क्या है, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलोंग विथ हर सैलरी। सुधा को सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये आपको बताना है। सुधा को सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये बताना है आपको, तो समझो इस चीज को। तो सुधा एंजॉयज दी फॉलोइंग बेनिफिट्स विथ हर सैलरी। क्या 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 बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जैसे आप देखते हैं वो परमानेंट जॉब करती तो शी हैज अ प्रोविडेंट फंड एज अ सेविंग, मतलब उसको भविष्य की चिंता नहीं करना, उसके पास में अपना खुद का क्या है, प्रोविडेंट फंड है सेविंग्स की तरह। फिर क्या अगली चीज, शी कैन गेट मेडिकल लीव व्हेन शी फील्स इल एंड ऑल्सो हर कंपनी प्रोवाइड्स मेडिकल फैसिलिटीज टू हर। ठीक है, उसे क्या मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज कैसे मिल जाती है कि अगर मान लो वो बीमार हो रही तो उसे लीव भी मिल जाएगी। ठीक है, कि आप बीमार हो, चलो आपको छुट्टी दे दी, आपके पैसे नहीं काटेंगे। और साथ ही साथ कंपनी कुछ एक्सपेंसेस भी बियर करती है कि आपका इतना खर्च आ रहा है अगर ट्रीटमेंट के दौरान, तो आपको हम पैसे दे देंगे। फिर क्या है, शी गेट्स ऑफ ऑन एवरी संडे, हर संडे ऑफ रहेगा, नेशनल फेस्टिवल्स पे ऑफ रहेंगे। एंड शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव, और कुछ 8, 10, 20 दिन का ऐसे उन्हें एक पैकेज दे देते कि इतने दिन आप छुट्टी मार लो, आपके पैसे नहीं काटेंगे, तो एनुअल लीव्स का भी एक पैकेज मिल जाता है। ये सारी फैसिलिटीज हमने देखा सुधा को मिलती है अलॉन्ग विथ हर सैलरी। सैलरी जो मिल रही है वो तो ठीक है, उसके अलावा। ठीक, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्लास 6 सिविक्स का लास्ट क्वेश्चन क्या है, fill the following table to show the service provided by people in the market which you visit frequently। अब ये मार्केट में आप जाते हो, अलग अलग दुकानों पे जाते हो, ऑफिसेज में जाते हो, वहां पे आपको क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां से आपको क्या सर्विस मिलती है वो लिखना है, वो बताना है। तो देखो जैसे आप जनरल स्टोर में जाओगे क्या मिलेगा आपको, वहां पे ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आप क्या बुक स्टोर में जाओगे, बुक खरीदने जाओगे तो क्या मिलेगा, वहां पे किराने के सामान लेने जाओगे तो आपको वहां पे गेहूं चावल आटा दाल मिलेगा। बुक स्टोर पे जाओगे तो ऐसे थोड़ी ना कि वहां भी गेहूं चावल आटा दाल मिलेगा, वहां पे आपको स्टेशनरी आइटम मिलेगा। तो बुक ऑफ डिफरेंट लेवल्स, स्टेशनरी आइटम्स, पेन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, फिर क्या है, केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप मतलब क्या है कि आप एक मेडिकल की दुकान पे जाते हो, मान लो, ठीक है, एक मेडिकल पे जाते हो तो वहां आपको क्या मिलेगा, वहां आपको दवाइयां मिलेंगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। अगला क्या है, मदर डेयरी बूथ। ठीक है, तो जो दिल्ली के आसपास रहते हैं बच्चे वो समझ जाएंगे। तो मदर डेयरी, जिस तरह से हर एरिया में, हर रीजन में, हर स्टेट में क्या अपना अपना एक कोऑपरेटिव होता है ना, मिल्क यूनिट होता है, तो वैसे मदर डेयरी कहां है, दिल्ली वगैरह के आसपास जो कोऑपरेटिव है जो आपको मिल्क सप्लाई करता है, ये सारी चीजें होती है। तो आप मदर डेयरी बूथ पे अगर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां मिल्क मिलेगा, कर्ड मिलेगा, दही मिल जाएगा। ठीक है, आइसक्रीम, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, क्योंकि ऑफिस भी देख रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाओगे तो क्या मिलेंगे, तो वो बोल देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के शॉक मिल जाएंगे। नहीं, यहां पे आप जाते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व करते हो, क्यों जाते हो, टू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जाते हो। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सप्लाई, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अगर आपको मान लो कि बहुत ज्यादा बिजली कट हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, तो आप जाते हो और कंप्लेंट करके आते हो, इस कारण से आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाते हो। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी चैप्टर हुआ कंप्लीट, पूर्णाहुति स्वाहा। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया क्लास 6 सिविक्स मेरे साथ। आशा करता हूं 7th में भी आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई को मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप करना है। देखो, पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, आंसर लिख दिया, जीत गए, आपको उस पढ़ाई को अपने जीवन में लाना होगा। ठीक है, सोशल साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोशिश करता हूं कि इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। फाइन, क्लास 6 सिविक्स कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी प्रकार के डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।